एक अच्छे निवेशक की क्या पहचान होती है या फिर एक अच्छे इन्वेस्टर की क्या पहचान होती है? तो एक अच्छा इन्वेस्टर क्या करता है, हमेशा शेयर मार्केट की किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को चेक करता है कि वो कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है। और ये पता कैसे किया जाता है? तो हर कंपनी की एक बैलेंस शीट होती है, जो उसके फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के बीच में पूरा बैलेंस शीट में उसका डेटा होता है कंपनी का। तो फाइनेंशियल ईयर, एक तो जनरल ईयर होता है जनवरी से लेके दिसंबर, एक होता है फाइनेंशियल ईयर जिसे हिंदी में वित्तीय वर्ष भी कहा जाता है। तो जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के बीच में उसे माना जाता है। तो किसी भी कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है दोस्तों, वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच की होती है। तो उसमें कंपनी अपने पूरा कंपनी के एसेट्स, कंपनी के लायबिलिटीज़ मतलब ज़िम्मेदारियाँ, कंपनी के खर्चे, मतलब सारी चीज़ें कंपनियाँ उसमें सब मेंशन करती है। तो जो अच्छा इन्वेस्टर होता है ना, वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले बैलेंस शीट को समझता है। और बैलेंस शीट जिसको पढ़ना आ गया दोस्तों, उसको एक अच्छी कंपनी मतलब एक अच्छी कंपनी सिलेक्ट करना वो सीख जाता है। तो शेयर मार्केट में फिर वो पैसे छापता है। तो इन्वेस्टर, अगर आपको अच्छा एक इन्वेस्टर बनना है, तो आपको किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्योंकि वो बैलेंस शीट क्या होता है, कंपनी की कुंडली होती है। जैसे हमारी जन्म कुंडली होती है ना, कि जन्म कुंडली से अंदाजा लगाते हैं कि भाई अब बच्चा इस नेचर का है, ये करेगा वो करेगा, फ्यूचर दिख जाता है। तो कंपनी के बैलेंस शीट में कंपनी अपने बारे में सारी डिटेल देती है। तो बैलेंस शीट में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन उनमें से एक इम्पोर्टेंट चीज जिसका आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं और वो आना बहुत जरूरी है, उसका नाम है करेंट रेशियो। करेंट रेशियो क्या होता है? तो अगर आपको करेंट रेशियो समझ में आने लगा, आप समझते हो, आपको ये पता चल जाए कि करेंट रेशियो होता क्या है, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, करेंट रेशियो कितना होना चाहिए एक अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए, कि ताकि आपने जो पैसा लगाया है वो प्रॉफिटेबल रहे। तो ये सारी चीजें आज हम के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि करेंट रेशियो होता क्या है। तो दोस्तों करेंट रेशियो क्या होता है कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में, तो इसके बीच में इस 1 साल में किसी भी कंपनी के खर्चे, उसकी ज़िम्मेदारियाँ, ज़िम्मेदारियाँ मतलब लायबिलिटीज़, उसकी कमाई, मतलब 1 साल में कंपनी ने कितनी कमाई की है, कितने कंपनी के ऊपर खर्चे हैं, कितनी लायबिलिटीज़ है मतलब कितनी ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो इन सभी का जो रेशियो निकल के आता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? करेंट रेशियो कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि करेंट रेशियो किसे कहते हैं। तो ये उसकी हो गई डेफिनेशन। अब करेंट रेशियो निकालने के लिए दोस्तों क्या होता है कि एक फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी कंपनी का करेंट रेशियो निकाल सकते हैं। तो करेंट रेशियो का फॉर्मूला होता है, करेंट रेशियो इज इक्वल टू कंपनी के एसेट्स को डिवाइड किया जाता है कंपनी की लाइबिलिटीज से। मतलब कंपनी के पास जो संपत्ति है, उस संपत्ति को डिवाइड किया जाता है उसकी जिम्मेदारियों से, और फिर जो रेशियो निकल के आता है उसे ही हम करेंट रेशियो कहते हैं। अब इसका उपयोग किया कैसे जाता है? तो क्या होता है कि कंपनी जो भी होती है दोस्तों, उस कंपनी का करेंट रेशियो जब हम चेक करते हैं, तो करेंट रेशियो को क्या कंपेयर किया जाता है, किससे किया जाता है? उसी सेक्टर की दूसरी कंपनियों से। और साथ में जैसे कोई एक कंपनी है, तो उस कंपनी की एक इंडस्ट्री होती है। जैसे आईटी एक इंडस्ट्री हो गई, अलग ही सेक्टर हो गया। ऑटो सेक्टर, गाड़ी बनाने वाली कंपनियां, वो एक अलग सेक्टर हो गया। इसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियां, वो एक अलग सेक्टर हो गया। तो इसी तरह से जब किसी कंपनी का करेंट रेशियो हम चेक करते हैं कि भाई इसका करेंट रेशियो अच्छा है या फिर बेकार है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस कंपनी को उसकी जो कॉम्पिटिटिव कंपनीज होती है उनसे हम उसका करंट रेशियो मैच करके कंपेयर करते हैं कि किसका ज़्यादा अच्छा है। और साथ में वो कंपनी जिस इंडस्ट्री की है, वो कंपनी जिस इंडस्ट्री की है, तो उससे हम कंपेयर करते हैं कि भाई उस इंडस्ट्री का एवरेज करंट रेशियो कितना है। जैसे मान के चलिए कोई कंपनी है,
और वो ऑटो इंडस्ट्री है, मतलब गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी है, कार बनाने वाली कंपनी है, तो इसे हम ऑटो इंडस्ट्री कहेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ मान के चलिए कोई एक कंपनी है एक्स वाई जेड, ये कोई एक कंपनी है दोस्तों, है ना। ये मान लीजिए आप एक्स वाई जेड। अब इस कंपनी का जो करेंट रेशियो है वो है 2.1। 2.1 क्या इसका करेंट रेशियो हो गया। और अब ये है क्या, कार बनाने वाली एक कंपनी है। तो अब कार बनाने वाली कंपनियां तो बहुत सारी हैं, तो करंट रेशियो हम इसलिए चेक कर रहे हैं कि भाई इतनी सारी कंपनियों में हमें देखना है कि किस कंपनी का बेहतर करंट रेशियो है। तो हम क्या करेंगे, एक जिस कंपनी पर हमारी नज़र है कि भाई इसको तो हमें देखना, ये कंपनी अच्छी लग रही है। अब ये वाकई में हमें लग रहा है या सच में अच्छी है, तो करेंगे क्या, हम इस जैसी कार बनाने वाली दूसरी कंपनियों को भी इसके साथ में उसका करंट रेशियो चेक करेंगे। तो मान के चलिए इधर एक्स वाई जेड कंपनी है, तो एक्स वाई जेड कंपनी कार बनाने वाली कंपनी हो गई, और दूसरी हमने एक और कंपनी ले ली एबीसी, है ना। आपको फर्स्ट ये कंपनी अच्छी लगी एक्स वाई जेड, इसी से मिलती जुलती एक और कंपनी आपको अच्छी लगी एबीसी। अब ये दोनों कंपनियां क्या करती हैं, ये दोनों कंपनियां कार बनाती हैं। तो इसका रेशियो आपको पता है 2.1। दूसरी कंपनी का करंट रेशियो भी आपको पता है, इसका है 1.1 है। ठीक है। अब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे कि भाई किसका करंट रेशियो अच्छा है। इसके बाद में आप तीसरा कंपेयर किससे करोगे, आप करोगे इंडस्ट्री से। किससे, कार इंडस्ट्री। तो आप इस कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हो, तो आपने इसका करंट रेशियो देखा, फिर आप साथ में इससे मिलती जुलती जो कंपनी है आपने उसका करंट रेशियो देखा, और आपने देखा भाई कि जो ये ओवरऑल इंडस्ट्री है कार बनाने वाली, तो उसका भी एक रेशियो होता है। तो आपने देखा कि भाई इसका जो एवरेज है इस इंडस्ट्री का, वो करंट रेशियो कितना है, वो है 1.9। अब आपके पास में तीन रेशियो यहाँ पे आ चुके हैं, 2.1, 1.1, इंडस्ट्री का एवरेज कितना आ गया, 1.9 आ गया। तो अब आप ये कैसे पता करेंगे कि इन तीनों में किसका करंट रेशियो अच्छा है, क्योंकि जिसका करंट रेशियो अच्छा होगा उसी में कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों इसके लिए पहले आप ये जान लीजिए कि कितना कितना करंट रेशियो अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों जो आइडियली है वो 1.5 से लेकर 3 तक, 1.5 से लेके 3 तक करंट रेशियो अच्छा रेशियो माना जाता है एक इन्वेस्टर के लिए। ठीक है। और बेकार कितना माना जाता है, तो बेकार माना जाता है कि अगर एक है तो इसको बेकार माना जाएगा, या फिर एक के बराबर है, मतलब एक है या आ, या फिर कम है। ठीक है। तो अच्छा किसे माना जाता है, 1.5 से लेके 3 के बीच में अगर करंट रेशियो आ रहा है तो उसे अच्छा माना जाता है। और अगर रेशियो एक आ गया या फिर एक से कम आ गया, एक आ गया या फिर एक से कम आ गया, तो उसे क्या माना जाता है, खराब माना जाता है। तो एक अगर किसी कंपनी का करंट रेशियो एक आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि किसी कंपनी पर, किसी कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटीज बराबर है। क्या है, मतलब जिस एक मतलब अगर रेशियो आ जाता है करंट रेशियो, तो उसका मतलब ये माना जाता है कि उस कंपनी के एसेट्स उतने ही है जितनी कंपनी पर जिम्मेदारियां हैं, है ना। तो और खराब क्यों माना जाता है, क्योंकि लाइबिलिटीज आपको पता होगा, लाइबिलिटीज अगर किसी के ऊपर है तो उसे अच्छा नहीं माना जाता। लाइबिलिटीज मतलब जिम्मेदारियां, कि ये तो हमको चुकाना ही है, ये लोन वगैरह हमको देना है, ईएमआई हमको देना है। तो ये सारे क्या हो गई, या फिर कंपनी में जो एम्प्लॉयज है उनको सैलरी देना है, तो ये सब कंपनी के लाइबिलिटीज हो गई। तो अगर कंपनी पे जितना कर्जा है और कंपनी के पास में उतने ही एसेट्स हैं,
तो ये कंपनी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो अगर किसी कंपनी का रेशियो 1 आता है, तो वो कंपनी के लिए ठीक नहीं है, और अगर 1 से कम हो गया, तो इसको फिर हाई रिस्क में माना जाता है। क्या माना जाता है इसको? इसको दोस्तों हाई रिस्क माना जाता है। ऐसी कंपनियों को हाई रिस्क माना जाता है। और ये कंपनियां क्या मानी जाती हैं? गुड, अच्छी कंपनी मानी जाती है। अब एक कंडीशन ये हो गई, दूसरी ये हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है? अगर रेशियो बहुत ज्यादा भी है, मतलब 1.5 से 3 तक तो अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर ये 3 से भी ज्यादा है, मतलब किसी कंपनी का 3 से ज्यादा रेशियो आ रहा है, तो ये भी दोस्तों अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या हो गई? पहली कंडीशन हो गई कि रेशियो कितना अच्छा माना जाता है, तो 1.5 से लेके 3 तक रेशियो अच्छा माना जाता है। 1 या फिर 1 से कम है, तो ये मतलब वो कंपनी आपके लिए हाई रिस्क की कंपनी हो सकती है। तीसरा क्या है? अगर 3 से भी ज्यादा हो जाए रेशियो, तो भी अच्छा नहीं है। उसका मतलब क्या निकलता है? उसका मतलब ये निकलता है कि भाई कंपनी के पास में इतने ज्यादा एसेट्स हैं, है ना? किसी मतलब ज्यादा एसेट्स होना भी अच्छा नहीं होता है। तो 3 से अगर ज्यादा एसेट्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास इतने ज्यादा एसेट्स हैं कि कंपनी अपनी एसेट्स का उपयोग सही से नहीं कर पा रही है। तो ज्यादा रेशियो होना भी अच्छा नहीं माना जाता है। अब आप यहाँ देखिए, अब आप समझ जाएंगे कि इन तीनों में आपको सबसे बेहतर करंट रेशियो किसका दिख रहा है। तो करंट रेशियो सबसे अच्छा हमें एक्स बाई जेड का दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि आप ये देखिए 2.1 है, तो ये 1.5 से लेके 3 के बीच में। तो मतलब क्या है कि ये एक अच्छी कंपनी है जिसपे लाइबिलिटीज कम है और कंपनी के पास एसेट्स ज्यादा है। मतलब भविष्य में अगर कोई चैलेंजेस आते हैं कंपनी के पास, तो कंपनी सक्षम है एसेट्स के माध्यम से लोन चुकाने में, एम्प्लॉय की सैलरी देने में। तो ये वाला करंट रेशियो हमें ये शो करता है। इसी तरह से अगर आप दूसरी कंपनी को देखेंगे, एबीसी को, तो इसका रेशियो कितना है? 1.1, जो कि इस कंपनी से कम है। तो ये हमें क्या शो करता है? तो ये कंपनी हमें बता रही है कि भाई इसका जो रेशियो है, करेंट रेशियो, वो खराब है। किसके कंपेयर में? इस वाली कंपनी के कंपेयर में। और इंडस्ट्री का अगर आप एवरेज देखेंगे करेंट रेशियो, तो ये निकल के आ रहा है 1.9, 1.9 आ रहा है। तो ये वाला जो कंपनी है दोस्तों, एक्स वाई जेड, ये इससे तो ज्यादा है। इसके बाद में जो इंडस्ट्री का एवरेज चल रहा है, मतलब पूरी कार बनाने वाली कंपनियों का जो एक एवरेज करेंट रेशियो है, उससे भी ज्यादा इस कंपनी का है। तो इस कंपनी में निवेश एक अच्छा निवेश माना जाएगा। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा कि करेंट रेशियो कैसे निकाला जाता है ना? फॉर्मूला क्या होता है, इसके बाद में कैसे कंपेयर करते हैं हम, और कितना अच्छा, कितना ज़्यादा और कितना कम खराब मानते हैं। और करंट रेशियो की हमें डेफिनेशन भी पता चल गई है। तो दोस्तों जब भी आप किसी स्टॉक को खरीदने जाएं, तो इस चीज़ को ज़रूर अप्लाई करना। तो आपको फिर समझ में आने लगेगा कि भाई करंट रेशियो के हिसाब से किसी कंपनी को कैसे जज करते हैं, उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।